एक परिवार जो बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक दिन अचानक से उस परिवार के एक एक कर धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से 5 मौतें हो जाती हैं। और 5 मौतें जो होती हैं एक बीमारी की वजह से होती हैं। गांव में लोग अब डर के माहौल में जी रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इस घर में कोई भूत प्रेत है जो ऐसी बीमारी को उत्पन्न कर रहा है और लोगों की मौत हो रही है। अब लोग डर के साए में जीने लगते हैं। लेकिन तभी जब घर में 5वीं मौत होती है तो पुलिस के पास जो खबर जाती है और फिर पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस अब यह जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है। एक ही परिवार में बार बार एक ही तरीके से एक ही प्रकार की बीमारी से मौतें हो रही हैं। आखिर कारण क्या है। गांव में भी डर का माहौल था। लोग डरे हुए थे। लोग जानना चाहते थे कि इन मौतों के पीछे क्या कारण है। क्या वाकई में भूत प्रेत है या फिर कोई और कारण है। पुलिस को एक बात कॉमन लगती है। उस घर में आने वाले ही जितने व्यक्ति थे मौत सिर्फ उन्हीं की हो रही थी। बाकी लोग सुरक्षित थे। पुलिस को अब शक होता है क्योंकि घर में एक व्यक्ति जीवित था। उस घर की बहू, उसे कभी कुछ नहीं होता था। पुलिस उसकी बहू को गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ करती है तो फिर एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। कहते हैं कभी कभी इंसान बदले की भावना में इतना अंधा हो जाता है फिर एक ऐसा कदम उठाता है कि खुद के साथ साथ पूरा परिवार तबाह हो जाता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक क्षेत्र लगता है महागांव। महागांव में 20 सितंबर साल 2023 20 दिनों के अंदर ही महागांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पहली मौत 20 सितंबर 2023 को होती है। उससे पहले जो परिवार था, इस परिवार की हम बात कर रहे हैं, शंकर और विजया। शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया, 2 लोग, और घर में उनके 2 बेटे, बहू और बेटियां। सभी लोग खुश थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक से शंकर और उनकी पत्नी विजया की तबीयत खराब हो जाती है। अब बहू और आसपास के लोग लेकर प्राथमिक उपचार के लिए पास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं मरीज की हालत बेहद खराब है। जब शंकर और विजया से पूछा जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो वो बताता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, ओठ नहीं खुल रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, सर चकरा रहा है, शरीर में काफी अकड़न है। अब इधर 2 दिनों तक इलाज चलता है लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा था। अब इधर तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। अब वहां से लेकर लोग दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पर भी डॉक्टरों को जो सिम्टम्स थे बीमारी के वो समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। रिपोर्ट आती थी तो उसमें कुछ भी निकल नहीं रहा था, कोई बीमारी नहीं आ रही थी। अब इधर डॉक्टर भी हैरान थे। फिर वहां से अब कुछ दूर नागपुर में दोनों को ले जाकर एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। देखते ही देखते हालत इतनी बिगड़ जाती है, जब तक डॉक्टर बीमारी को समझ पाते, जो लक्षण था बीमारी का उसे समझ पाते, तब तक 20 सितंबर साल 2023 की सुबह जो घर का मुखिया रहता है शंकर, उसकी मौत हो जाती है। अब इधर मौत से घर वाले हिल जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। जैसे ही विजय का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अगले ही दिन, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, कुछ घर की मुखिया विजय की पत्नी, शंकर की पत्नी विजया का भी मौत हो जाती है। अब उस मौत से परिवार बेहद हिल जाता है। किसी तरह परिवार दोनों का अंतिम संस्कार करता है। घर में गम का माहौल था। लोगों की आंखों में आंसू थे। आसपास के लोग डरे हुए थे कि यह कैसी बीमारी है कि डॉक्टर इलाज भी नहीं कर पाए और पति पत्नी दोनों की, घर के मुखिया और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इधर अब कुछ दिन और गुजरता है। तभी घर में एक जो विवाहित बेटी रहती है जिसका नाम कोमल रहता है और बेटे रोशन की शादी आई हुई थी। अब इधर
दोनों की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और फिर से दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं और लोग देखते हैं कि लक्षण सेम रहता है। शरीर में दर्द, अकड़न, मुंह नहीं खुल पा रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही थी और शरीर में दर्द के साथ साथ सिर चकरा रहा था, आंखें लाल हो जा रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन तभी कोमल की मौत हो जाती है। इधर कोमल की मौत हो जाती है, गांव में सन्नाटा फैल जाता है। कोमल का अभी अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी रोशन के साली की भी मौत हो जाती है। इधर उसका भी अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अब गांव वाले सदमे में चले जाते हैं। गांव को लगता है कि घर में कोई भूत प्रेत का साया है, जिससे एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और जो उसके घर में जा रहा है मौत उसी की हो रही है। अब उस घर में लोग आना जाना बंद कर देते हैं। सारे लोग काफ़ी परेशान थे, रिश्तेदार तक उसके घर आने से डरने लगते हैं। तभी उनका बेटा बाहर दिल्ली रहकर कमाई कर रहा था। वहाँ से वो घर जब आता है, अंतिम संस्कार करने के बाद अपने माता पिता और सभी का, फिर से अपने ड्राइवर के साथ जब दिल्ली जाता है, तभी उसकी तबीयत भी बेहद खराब हो जाती है। अब इधर तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि फिर से उसे भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और जब डॉक्टर को पता चलता है तो सिम्टम्स सेम थे। जो 4 मौतें घर में हुई थी, सेम उसी तरह की बीमारी उसके बेटे को भी थी। अब इधर आसपास के लोग डर जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है, क्योंकि उस घर पे सभी लोग एक एक कर मरते जा रहे थे। अब धीरे धीरे घर में 4 मौत हो चुकी थी। इधर लड़का सारी बात डॉक्टर को बताता है कि उसकी तबीयत कैसे बिगड़ी है। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, बीमारी पर शोध करने लगते हैं, सिम्टम्स की जांच करने लगते हैं कि आखिर 4 मौतें के बाद ये 5वीं बीमारी 5वें लड़के को जो हुई है यह भी सेम है, लेकिन कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। दिल का दौरा पड़ रहा था, उससे लोगों की मौत हो जा रही थी। अब डॉक्टर भी सहमे हुए थे, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तभी यह खबर पुलिस के पास जाती है कि गांव के सभी लोग डरे हुए हैं और एक घर में लगातार 4 मर्द कत्ल हो चुके हैं, यानी कि मौत हो चुकी है बीमारी से, रहस्यमय तरीके से। और गांव में झाड़ फूंक भी शुरू हो जाती है। इधर पूजा पाठ भी शुरू हो जाता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था। अब इधर लड़का बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज चल रहा था, तभी उसकी मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है और जब पोस्टमार्टम होता है तो पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत एक ऐसे जहर से हुई है जिसके बारे में डॉक्टर भी उसकी बीमारी से अनजान थे, उसके असर से अनजान थे। अब इधर पुलिस को शक होता है कि आखिर ये कैसा जहर है, कैसी मौत हो रही है लोगों की। घर में 2 बातें कॉमन थी। एक तो उस गांव के, महागांव के उसी घर में ऐसी रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही थी। जो भी उनका सगा था, आ रहा था, उस घर में रह रहा था, उसी की मौत हो रही थी। बाकी उस घर में एक बहू थी, संघमित्रा, जो 72 पढ़ी लिखी थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से घर में रहती थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वह सुरक्षित थी। बाकी उसका जो पति था प्रमोद, वह भी सुरक्षित था और घर में उन दोनों को छोड़कर सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ दोनों अकेले बचे थे। अब पुलिस संघमित्रा को पूछताछ के लिए लेकर आती है। पूछताछ करती है तो संघमित्रा टूट जाती है और टूटने के बाद साथियों एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते, सभी हैरान रह जाते। दरअसल साथियों, साल 2023 से पहले जो प्रमोद रहता है, प्रमोद को एक लड़की, यानी कि उसी घर की रहने वाली बहू संघमित्रा से मोहब्बत हो जाती है। संघमित्रा से मोहब्बत हो जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संघमित्रा प्रमोद से शादी करना चाहती थी। प्रमोद भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन प्रमोद के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें दहेज चाहिए था और इधर संघमित्रा अपने परिवार वालों से बात करती है तो परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं रहते हैं। परिवार वाले प्रमोद से शादी नहीं करना चाहते थे। काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार रहता है और इधर लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है, काफ़ी तेज तर्रार लड़की। लेकिन अब कहते हैं कि
इश्क में इंसान अंधा हो जाता है, लड़की भी अंधी हो जाती है और फिर प्रमोद से जबरदस्ती घर के खिलाफ जाकर के शादी कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करने के बाद अब प्रमोद कुछ दिन उसे लेकर बाहर रहता है और फिर घर वालों को मनाकर अपनी पत्नी संगमित्रा को लेकर घर चला आता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी जो सास रहती है, यानी कि जो पहले दो मौतें हुई थी सास विजया की, विजया इधर एक दिन अपने बहू से कहती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो अपने घर वालों से कुछ पैसे लेकर आए, क्योंकि उसके घर वालों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया था। उसे दहेज चाहिए, उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। अब लड़की सन्न रह जाती है, ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब बात इतनी बिगड़ने लगती है कि घर में अब उसके साथ सभी लोग मिलकर बेटी, माँ, पिता जुल्म ढालने लगते हैं। उसके साथ हाथापाई तक हो जाती है, उसे घर से निकालने की धमकी भी दी जाती है। प्रमोद को जमीन से बेदखल, यानी कि जमीन जायदाद से बेदखल करने की भी बात होने लगती है। तभी यह बात उसके माँ बाप के पास पहुंचती है, संगमित्रा के माँ बाप के पास पहुंचती है। अब वो हैरान थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि काश बेटी ने उनकी बात सुन ली होती तो आज उसके साथ ऐसा सलूक उसके घर वाले ना करते। अब दोनों काफी हैरान थे, काफी परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी बेटी से बातचीत करते हैं, बेटी सारी बात बताती है। पिता और माँ दोनों की काफी बदनामी होती है बेटी के लव मैरिज के बाद। इधर संगमित्रा सारी बात बताती है, लेकिन पिता जाने से इनकार कर देते हैं। माँ काफी मनाती है, लेकिन दोनों संगमित्रा को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। फिर संगमित्रा और उसके घर वाले कुछ ऐसा कहते हैं कि जिससे परेशान होकर एक दिन संगमित्रा के पिता और माँ दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जैसे ही संगमित्रा को यह बात पता चलती है कि उनके पिता और माँ ने सुसाइड कर लिया है, वो वहाँ जाती है और एक लेटर बरामद होता है जिसपे कई तरह की बातें लिखी गई थी, जिसमें वो कहते हैं कि बेटी के अपने मन से शादी करने पर वो काफ़ी दुखी हुए, समाज में उनकी काफ़ी बदनामी हुई और उनकी इकलौती प्यारी बेटी जो आज खुश भी नहीं है खुद के निर्णय से, वो काफ़ी परेशान है। अब वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है और वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। और फिर उनका बेटी अंतिम संस्कार करती है, फिर अपने घर चली जाती है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब घर में कोई नहीं रहता। इधर सास ससुर को पता चल जाता है कि अब संगमित्रा अकेली है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब सारी संपत्ति संगमित्रा की हो सकती है। इधर जुल्म पे जुल्म ढालने लगते हैं। लेकिन जब संगमित्रा कहती है कि ठीक है, मुझे आप अलग कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे ज़मीन दे दीजिए जो प्रमोद के हिस्से की है, मैं अलग रहने रहूँगी। लेकिन सास ससुर जुल्म पर जुल्म ढा रहे थे। वो चाहते थे कि वो अपने हिस्से की ज़मीन बेच करके वो उन्हें पैसे दे, दहेज दे, और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस पर वो काफ़ी दुखी होती है। एक दिन उसे घर से निकाल दिया जाता है तो अब अपने एक दूर की मामी के पास जाती है। वहाँ जाती है, बातचीत करती है और फिर काफ़ी दुखी होकर घर लौटती है। पति से भी बातचीत करती है और फिर पति कमाने के लिए बाहर चला जाता है। इधर छोटा बेटा वो भी बाहर चला जाता है कमाने के लिए। तभी अचानक से एक के बाद एक मौत होने लगती है और जब मौत होने लगती है तो लोग काफ़ी परेशान थे और फिर बात पुलिस तक पहुंचती है। घर में छोटे बेटे की साली और फिर घर के दोनों सदस्य, बुजुर्ग सदस्य, घर के मुखिया और उनकी पत्नी यानी कि सास ससुर की मौत और फिर छोटे बेटे की मौत, टोटल 5 लोगों की मौत होती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। गांव वाले काफ़ी डरे सहमे थे, लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। घर में भूत प्रेत का साया है, वही इन लोगों को जीने नहीं दे रहा है। लेकिन पुलिस को एक बात कॉमन लगती है कि यह तो घर में सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है घर में जो कि उनकी बहू है, वो क्यों सही सलामत है, उसके साथ भूत प्रेत का साया क्यों नहीं है, वो आखिर क्यों सही है। पुलिस को शक होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ जरूर काला है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो बताती है कि साहब, इन लोगों के चलते मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए, इनके बेटे के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर इनके घर रहने के लिए आई और मेरे बाप अपने सदमे में आत्महत्या कर ली और फिर ये लोग मेरे साथ जुल्म ढालने लगे
और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर मेरी मुलाकात जब मामी से होती है तो मामी ने मुझे बताया कि एक एक कर तुम्हें अब इनके साथ बदला लेना होगा, तुम्हें इनको सबक सिखाना होगा। अब अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए, अपने साथ सही तरीके से लोगों को रखने के लिए अब वो टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार उसके सास ससुर और उसका छोटा बेटा और उसकी बहन है। अब वो उस घर में जब भी आते थे, खाना बनाती थी तो उसमें आर्सेनिक केमिकल डाल करके लोगों को बीमार करती थी। और फिर एक एक कर लोग इस तरह रहस्यमय तरीके से मरते गए कि डॉक्टर भी हैरान थे, वो भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। पोस्टमार्टम जब होता है पांचवी मौत का, तब जाकर राज खुलता है और बहू को गिरफ्तार किया जाता है और बहू अपना जुर्म कबूल करती है। और उसके साथ साथ बेटे को भी गिरफ्तार किया जाता है कि कहीं साजिश में उनका बेटा प्रमोद भी तो नहीं है, और फिर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, इस तरह एक लव मैरिज का अंत हो जाता है। पति पत्नी जेल चले जाते हैं और उधर पूरा परिवार तबाह हो जाता है। संघमित्रा के माँ बाप भी आत्महत्या कर लेते हैं। इधर घर पर एक के बाद एक 5 मौतें हो जाती हैं। पूरा घर शमशान घाट बन जाता है, सुनसान वीरान पड़ जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। तो साथियों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबक ले सकें, सीख ले सकें, सावधान रह सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान से, सुनील चौधरी हैं, मन्नू लाल खट्टिक हैं, उपेंद्र उपाध्याय हैं, दिनेश लाल यादव हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। तो साथियों, यह चैनल आपके प्यार सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता है। आपके आशीर्वाद और प्यार की सख्त जरूरत है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।